when my engagement broke and I was jobless, no work. 22 साल पुरानी बात आप पूछ रहे हो, मुझे तो ये याद नहीं कल क्या खाया था मैंने। बॉलीवुड का खिलाड़ी नंबर 1, हजारों दिलों की धड़कन और करोड़ों फैंस के चहेते। हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की, एक ऐसा सुपरस्टार जिसने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी उतने ही चर्चे बटोरे हैं। जहां एक तरफ उनके एक्शन और कॉमेडी का जादू चला, वहीं दूसरी ओर उनके अफेयर, लव स्टोरीज और शादी की कहानियां मीडिया की सुर्खियां बनती रहीं। आज हम आपको सुनाएंगे अक्षय कुमार की पूरी प्रेम कहानी, उनके पहले प्यार से लेकर सबसे चर्चित अफेयर तक, और अंत में ट्विंकल खन्ना से हुई शादी की कहानी। हर किस्सा, हर राज, हर मोड़ एकदम सच्चे तथ्यों के साथ। सुपरस्टार बनने से पहले राजीव भाटिया अक्षय कुमार का असली नाम। सिर्फ एक आम लड़का था, दिल्ली में जन्मा और बाद में मुंबई आया। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने मार्शल आर्ट्स सीखा, बैंकॉक में शेफ की नौकरी की और फिर मॉडलिंग करते करते एक्टिंग में आ गए। लेकिन इस सफर के बीच एक चीज थी जो उनसे कभी दूर नहीं रही, और वो थी उनकी रोमांटिक लाइफ। पहला प्यार, पूजा बत्रा के साथ रिश्ता। जब अक्षय कुमार ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, तब वह सिर्फ एक संघर्षशील युवक नहीं बल्कि सपनों से भरा हुआ एक युवा था। और इस संघर्ष के दौर में उन्हें एक ऐसा चेहरा मिला जो उन्हें सिर्फ सपोर्ट ही नहीं करता था बल्कि इंडस्ट्री के रास्तों से भी परिचित करवा रहा था, और वो थी अभिनेत्री और मॉडल पूजा बत्रा। पूजा बत्रा उस समय मॉडलिंग वर्ल्ड की जानी पहचानी शख्सियत थी। उनकी खूबसूरती, आत्मविश्वास और पर्सनैलिटी ने उन्हें जल्दी ही शोहरत दिला दी थी। वहीं अक्षय कुमार उस समय स्ट्रगल कर रहे थे। उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन उनके अंदर जुनून और समर्पण था। दोनों की मुलाकात एक फैशन शो के दौरान हुई थी। यही मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर एक खास रिश्ते का रूप ले ली। कहा जाता है कि पूजा ने ही अक्षय को कई बड़े फिल्म निर्माताओं और मॉडलिंग इवेंट्स में इंट्रोड्यूस करवाया था। उन्होंने अक्षय की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। यह रिश्ता बहुत ही सहज और निजी था। मीडिया की नजरें तब तक इतनी तेज नहीं थीं, इसलिए इस रिश्ते की खबर ज्यादा बाहर नहीं आई। लेकिन इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि अक्षय और पूजा एक दूसरे के काफी करीब थे। इस रिश्ते की खास बात यह थी कि इसमें न कोई दिखावा था, न कोई पब्लिसिटी स्टंट। दोनों अपने अपने करियर को लेकर बहुत गंभीर थे, लेकिन एक दूसरे के लिए वक्त निकालते थे। पूजा उस समय सफल मॉडल थीं और अक्षय फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने की तैयारी कर रहे थे। समय के साथ दोनों के रास्ते अलग हो गए। पूजा बत्रा का करियर मॉडलिंग से फिल्मों की ओर मुड़ गया और वहीं अक्षय भी धीरे धीरे बॉलीवुड में अपनी पहचान बना रहे थे। व्यस्तता और करियर की प्राथमिकताओं ने इस रिश्ते को पीछे छोड़ दिया। हालांकि यह रिश्ता बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन इसने अक्षय कुमार की पर्सनल लाइफ में एक अहम भूमिका निभाई। पूजा ने अक्षय को सिर्फ इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, बल्कि एक ऐसे वक्त में उनका साथ दिया जब उन्हें सबसे ज्यादा समर्थन की जरूरत थी। बाद में जब अक्षय बड़े स्टार बन गए और उनसे इस रिश्ते के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सम्मानपूर्वक पूजा का जिक्र किया। वहीं पूजा ने भी कभी इस रिश्ते को लेकर नकारात्मक बात नहीं कही। ये किस्सा हमें यह सिखाता है कि हर स्टार की जिंदगी के पीछे कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो भले ही लाइमलाइट में ना आए, लेकिन उनके बनने में वो मौन योगदान देते हैं। अक्षय और पूजा की कहानी भी एक ऐसा ही अध्याय थी जो भले ही अधूरा रहा, लेकिन यादगार जरूर बन गया। रेखा, अफवाह या हकीकत। 1990 के दशक का दौर, जब बॉलीवुड में कई बड़े बदलाव हो रहे थे। इंडस्ट्री नए चेहरे देख रही थी और पुरानी हस्तियों की चमक अब भी बरकरार थी। उसी दौर में एक अफवाह ने सबको चौंका दिया, और वो थी बॉलीवुड की एवरग्रीन दीवा रेखा और उस समय के उभरते सितारे अक्षय कुमार के बीच पनप रहे रिश्ते की। साल 1996 में रिलीज हुई फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धूम मचाई। जहां एक ओर इसका एक्शन दर्शकों को भाया, वहीं दूसरी ओर फिल्म के सेट से जुड़ी एक निजी कहानी मीडिया में गूंजने लगी। कहा गया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान रेखा और अक्षय कुमार के बीच कुछ खास रिश्ता बन गया था। में एक आइकॉन बन चुकी थी। उनकी रहस्यमयी सुंदरता, सुलझी हुई परिपक्वता और आत्मविश्वास भरे व्यक्तित्व ने दशकों तक इंडस्ट्री को मोहित किया था। दूसरी ओर अक्षय कुमार एक नए दौर का स्टार जो अपनी फिटनेस, एक्शन और विनम्रता से दर्शकों का दिल जीत रहा था। फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी के दौरान जब दोनों साथ आए,
तो ये एक अनोखा मेल था। एक ओर सिनेमा की अनुभवी रानी और दूसरी ओर उभरता हुआ रोमांचक सितारा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। सेट पर दोनों बहुत प्रोफेशनल थे, लेकिन जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ी, लोगों ने महसूस किया कि दोनों के बीच कुछ ज्यादा ही केमिस्ट्री नजर आने लगी है। सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स का कहना था कि रेखा हमेशा अक्षय की तारीफ किया करती थी। उनकी मेहनत, सेट पर समय की पाबंदी, फिटनेस को लेकर उनका जुनून और उनका शांत स्वभाव। रेखा अक्सर सेट पर अपने सीन्स खत्म होने के बाद भी वहीं बैठी रहती थी, सिर्फ अक्षय के एक्शन सीन्स देखने के लिए। ये बात धीरे धीरे पूरे यूनिट में चर्चा का विषय बन गई। अक्षय भी रेखा का काफी सम्मान करते थे और जब भी वो सेट पर आती, उनके साथ समय बिताना उन्हें अच्छा लगता था। कुछ सूत्रों का दावा था कि रेखा ने अक्षय को कुछ कीमती गिफ्ट्स भी दिए थे, जिनमें खास तौर पर एक घड़ी और एक परफ्यूम शामिल था। कहा जाता है कि इन दोनों चीजों को अक्षय ने शूटिंग के बाद भी इस्तेमाल किया था, जो उनके गहरे लगाव की ओर इशारा करता था। एक और दिलचस्प किस्सा उस समय की एक पार्टी से जुड़ा है। फिल्म की सफलता के बाद आयोजित एक प्राइवेट पार्टी में रेखा और अक्षय को एक कोने में अकेले बैठकर लंबी बातचीत करते देखा गया था। वहां मौजूद पत्रकारों और अन्य सितारों ने दावा किया कि दोनों की बॉन्डिंग बिल्कुल कपल जैसी लग रही थी। रेखा की मुस्कान और अक्षय की नजरों में एक अलग ही आत्मीयता थी। लेकिन अफवाहों ने तब और जोर पकड़ा जब कुछ अखबारों ने हेडलाइन छापी, अक्षय और रेखा की केमिस्ट्री रील तक सीमित नहीं, क्या बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री को मिल गया नया हमसफर। इस तरह की खबरों ने न सिर्फ मीडिया को बल्कि प्रशंसकों को भी चौंका दिया। लोग सोचने लगे, क्या वाकई अक्षय और रेखा के बीच कुछ चल रहा है? क्या ये सिर्फ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी या कोई गहराई थी इस रिश्ते में? जब अक्षय से इस बारे में सवाल किए गए तो उन्होंने साफ शब्दों में इन बातों को अफवाह बताया। उन्होंने कहा, रेखा जी सीनियर है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, हमारे बीच वैसा कुछ नहीं है जैसा बताया जा रहा है। रेखा ने इस मुद्दे पर हमेशा की तरह चुप्पी साधे रखी। वो अपने निजी जीवन को लेकर कभी खुलकर कुछ नहीं कहती और यही चुप्पी हर बार उनके इर्द गिर्द रहस्य का जाल बुनती रही। मगर बॉलीवुड के गलियारों में यह चर्चा हमेशा चलती रही कि ये रिश्ता चाहे जितना भी छोटा या अल्पकालिक रहा हो, लेकिन इसका प्रभाव दोनों की छवि पर जरूर पड़ा। खासकर अक्षय कुमार की छवि में एक नया ट्विस्ट जुड़ गया था। अब लोग उन्हें सिर्फ खिलाड़ी कुमार नहीं बल्कि दिलों का खिलाड़ी भी कहने लगे थे। कई फिल्म विश्लेषकों का मानना था कि इस अफवाह ने अक्षय की स्टारडम को नुकसान नहीं बल्कि फायदा पहुंचाया। रेखा जैसी बड़ी अभिनेत्री से नाम जुड़ना उस समय एक उभरते अभिनेता के लिए किसी अवार्ड से कम नहीं था। उन्होंने इस कहानी को न तो बढ़ावा दिया न नकारा, बल्कि अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखा। सालों बाद जब अक्षय से एक टॉक शो में इस विषय पर हल्के फुल्के अंदाज में फिर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो सेट पर अपना काम कर रहा था, बाकी सब लोगों की कल्पनाएं थी। रेखा अब भी अपनी ही दुनिया में व्यस्त है। अक्षय आज भी जब उनके बारे में बात करते हैं तो गहरी इज्जत से बोलते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, रेखा जी जैसी अभिनेत्री का साथ मिलना एक सौभाग्य की बात है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। इस पूरे किस्से ने सिखाया कि इंडस्ट्री में हर बॉन्डिंग को रोमांस समझना सही नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ रिश्ते चाहे वो पल भर के लिए ही क्यों ना हो, एक कलाकार की जिंदगी को खास बना जाते हैं। रेखा और अक्षय का यह किस्सा भी शायद वैसा ही एक पल था जो कभी पूरी तरह सच नहीं हुआ लेकिन पूरी तरह झूठ भी नहीं था। रवीना टंडन, एक रिश्ता जो सबके सामने था। 1990 के दशक में जब अक्षय कुमार तेजी से बॉलीवुड में ऊपर चढ़ रहे थे, उसी समय उनकी जिंदगी में एक ऐसा रिश्ता आया जिसने उन्हें व्यक्तिगत रूप से गहराई से प्रभावित किया, और वो रिश्ता था अभिनेत्री रवीना टंडन के साथ। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म मोहरा के सेट पर हुई। फिल्म के चर्चित गाने टिप टिप बरसा पानी में दोनों की केमिस्ट्री ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। कैमरे पर दिख रही गर्माहट असल जिंदगी में भी बढ़ रही थी। धीरे धीरे इनकी नजदीकियां इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गई। मीडिया में यह खबरें उड़ने लगीं कि रवीना और अक्षय एक दूसरे को बहुत गंभीरता से डेट कर रहे हैं। कई बार दोनों को एक साथ पार्टियों, इवेंट्स और छुट्टियों पर देखा गया। उनके बीच की केमिस्ट्री सिर्फ फिल्मी पर्दे तक सीमित नहीं रह गई थी। रवीना टंडन ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, हम दोनों ने एक मंदिर में 7 फेरे लिए थे। हमारे लिए वो शादी के बराबर था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अफसोस कि अक्षय ने कभी उस रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। इस बयान के बाद पूरी इंडस्ट्री में हलचल मच गई थी। लोगों को झटका लगा कि क्या वाकई अक्षय कुमार और रवीना टंडन शादी कर चुके थे, और अगर हाँ तो क्यों अक्षय ने उस रिश्ते को छिपा कर रखा।
अक्षय कुमार से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने चुपचाप इतना ही कहा, मैं अपनी निजी जिंदगी को निजी रखना पसंद करता हूं। उनकी ये चुप्पी कई सवालों को जन्म दे गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवीना और अक्षय के रिश्ते में तब दरार आनी शुरू हुई जब रवीना को पता चला कि अक्षय उनके अलावा अन्य अभिनेत्रियों से भी जुड़ाव रख रहे हैं। रवीना ने खुद इस पर बयान देते हुए कहा था, अक्षय में बहुत चुलबुलापन है और वही चीज धीरे धीरे हमारे रिश्ते में परेशानी का कारण बनी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पीछे कोई और कहानी चले। जब मुझे ये एहसास हुआ कि वो औरों से भी जुड़ रहे हैं, मैंने खुद को अलग कर लिया। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कभी भी अक्षय के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया क्योंकि मैं उस रिश्ते की इज्जत करती हूँ, लेकिन जब बात मेरी आत्मसम्मान की आई तो मैंने चुप रहने का फैसला नहीं किया। इस रिश्ते का अंत बहुत ही दुखद और चौंकाने वाला था। जहां फैंस को उम्मीद थी कि ये जोड़ी शादी तक पहुंचेगी, वहीं दोनों के बीच ऐसा सन्नाटा पसरा कि दोनों ने फिर कभी एक साथ काम भी नहीं किया। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कहानियां बहुत होती हैं, लेकिन रवीना और अक्षय की कहानी इसलिए भी खास थी क्योंकि इसमें प्यार, विश्वास, समर्पण और टूटने की तकलीफ सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। बाद में रवीना टंडन ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह मजबूत की और एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने कई फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया और फिर शादी कर ली। आज रवीना एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जी रही हैं। अक्षय कुमार भी समय के साथ आगे बढ़ गए और ट्विंकल खन्ना के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाया। लेकिन रवीना और अक्षय की ये कहानी आज भी बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में गिनी जाती है। कहते हैं कुछ रिश्ते अधूरे रहकर भी अमर हो जाते हैं, और शायद ये वही रिश्ता था जो भले ही मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन जिसने दोनों की जिंदगी को एक दिशा दी। शिल्पा शेट्टी, प्यार, विश्वासघात और दर्द की दास्तान। रवीना टंडन के साथ टूटे रिश्ते के बाद अक्षय कुमार की जिंदगी में एक और नाम जुड़ा और वो थी खूबसूरत और स्टाइलिश अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी। फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए। सेट पर दोनों के बीच की बॉन्डिंग जल्दी ही सबकी नजरों में आ गई थी। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की तरह ऑफ स्क्रीन भी दोनों की नजदीकियां छिपी नहीं रह सकी। मुंबई के कई रेस्टोरेंट्स में उन्हें साथ देखा गया। इवेंट्स में दोनों की हंसी मजाक, एक दूसरे की तरफ खास ध्यान और आंखों की भाषा, सब कुछ मीडिया की नजर में था। ये रिश्ता धीरे धीरे गहराता गया। शिल्पा ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने उस इंसान से पूरे दिल से प्यार किया था। मेरे लिए वो रिश्ता सिर्फ एक डेटिंग फेज नहीं था, वो मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। इस बयान ने सभी को चौंका दिया। लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि क्या अक्षय फिर से किसी दूसरी अभिनेत्री के साथ जुड़ गए थे, और क्या वही वजह इस रिश्ते के टूटने की थी। शिल्पा के इस दर्द भरे बयान के बाद मीडिया में खबरें आईं कि जब वो अक्षय को डेट कर रही थीं, तब अक्षय ट्विंकल खन्ना के करीब आ चुके थे, और जब शिल्पा को यह बात पता चली तो उन्होंने बिना कोई हंगामा किए उस रिश्ते से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया। शिल्पा शेट्टी ने कई वर्षों तक इस रिश्ते पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन एक वक्त आया जब उन्होंने अपने दिल की बात कह दी और बताया कि वो उस रिश्ते से बाहर आने में बहुत वक्त तक संघर्ष करती रही। उन्होंने कहा, मैंने खुद को कई बार सवाल किया कि क्या मुझ में ही कोई कमी थी, लेकिन बाद में समझ में आया कि जब सामने वाला सच्चा नहीं होता तो रिश्ता भी नहीं बचता। शिल्पा की ये बात हर उस लड़की के लिए प्रेरणा बन गई जो किसी टूटे हुए रिश्ते से गुजर रही होती है। उन्होंने खुद को संभाला, अपने करियर पर फोकस किया और एक नई शुरुआत की। वहीं अक्षय कुमार भी आगे बढ़ गए और ट्विंकल खन्ना के साथ जीवन को आगे बढ़ाया। लेकिन शिल्पा और अक्षय की ये कहानी आज भी बॉलीवुड की सबसे चर्चित अधूरी प्रेम कहानियों में गिनी जाती है। कभी कभी सच्चा प्यार भी हार जाता है अगर उसमें पारदर्शिता और सम्मान की कमी हो, और शायद यही इस रिश्ते की सबसे बड़ी सीख है। ट्विंकल खन्ना, प्यार, संघर्ष और शादी तक का सफर। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां अक्षय कुमार की जिंदगी में स्थिरता आने वाली थी। ये वो पल था जब उनकी मुलाकात हुई ट्विंकल खन्ना से। ट्विंकल सिर्फ राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की बेटी नहीं थी, वो खुद भी एक उभरती हुई अभिनेत्री थी। लेकिन इस रिश्ते में सिर्फ फिल्मी दुनिया की समानता नहीं थी, यहाँ एक गहरा जुड़ाव था, एक केमिस्ट्री थी जो पर्दे से निकलकर दिलों में उतर गई। अक्षय और ट्विंकल की पहली मुलाकात किसी फिल्म के सेट पर नहीं, बल्कि एक फोटोशूट और प्रमोशनल इवेंट के दौरान हुई थी। अक्षय खुद बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार ट्विंकल को देखा तो वो सिर्फ उनकी खूबसूरती नहीं, बल्कि उनकी आत्मविश्वास से भरी पर्सनैलिटी से प्रभावित हुए। बातचीत शुरू हुई, फिर फोन कॉल्स और फिर मुलाकातें।
धीरे धीरे ये रिश्ता गहरा होता गया। एक इंटरव्यू में अक्षय ने कहा, ट्विंकल ने मुझे समझना सिखाया, वो मेरी जिंदगी में एक ठहराव लेकर आई। फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी के दौरान दोनों ने पहली बार एक साथ काम किया। शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां और बढ़ी। अक्षय ट्विंकल के स्वभाव से बेहद प्रभावित थे और ट्विंकल अक्षय की सादगी और ह्यूमर से। इस फिल्म के सेट पर दोनों का रिश्ता लगभग पब्लिक हो चुका था। क्रू मेंबर्स अक्सर उन्हें साथ बैठकर बातें करते, लंच शेयर करते और शूटिंग के बाद लंबे समय तक साथ बिताते देखते थे। अफवाहें उड़ने लगीं, लेकिन दोनों ने इन अफवाहों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शादी की बात तब शुरू हुई जब अक्षय ने ट्विंकल को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन ट्विंकल ने तुरंत हाँ नहीं की। उन्होंने अक्षय से कहा, अगर मेरी फिल्म मेला हिट होती है तो मैं शादी नहीं करूंगी, अगर फ्लॉप होती है तो मान लूंगी कि किस्मत तुम्हारे साथ है। ये बात मजाक की तरह थी, लेकिन अक्षय ने इसे दिल से लिया। फिल्म मेला रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। ट्विंकल ने मुस्कुराकर कहा, शायद यही इशारा था। इसके बाद दोनों के परिवारों की सहमति ली गई और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने 17 जनवरी 2001 को शादी की। ये शादी बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटी इवेंट की तरह नहीं थी, बल्कि एक बेहद निजी और पारिवारिक समारोह था। मुंबई के एक 5 सितारा होटल में सिर्फ करीबी दोस्त और रिश्तेदार मौजूद थे। राजेश खन्ना और डिम्पल खुद बहुत भावुक थे, क्योंकि यह उनकी बेटी की शादी थी और दामाद भी बॉलीवुड का सुपरस्टार बनने की राह पर था। अक्षय ने एक बार कहा था, मैंने ट्विंकल से शादी करके खुद को भाग्यशाली महसूस किया। वो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। शादी के कुछ साल बाद ट्विंकल और अक्षय को एक बेटा हुआ, आरव। अक्षय ने अपने बेटे को लेकर कहा, जब मैंने आरव को गोद में उठाया तो ऐसा लगा जैसे मैं खुद नया जन्म ले रहा हूँ। बाद में उनकी बेटी नितारा का जन्म हुआ। अक्षय एक बहुत ही जिम्मेदार पिता हैं और उनका पूरा समय फैमिली के साथ बिताना उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। बॉलीवुड के तमाम इवेंट्स से दूर वो अक्सर बच्चों के साथ हॉलीडे पर जाते हैं, स्कूल मीटिंग्स में हिस्सा लेते हैं और एक परफेक्ट फैमिली मैन माने जाते हैं। ट्विंकल सिर्फ अक्षय की पत्नी नहीं, एक लेखक, इंटीरियर डिजाइनर और अब निर्माता भी हैं। उन्होंने कई मौकों पर अक्षय को करियर के बड़े निर्णयों में सलाह दी है। अक्षय कहते हैं, मेरे हर उतार चढ़ाव में ट्विंकल मेरे साथ खड़ी रही। जब मेरी फिल्में फ्लॉप हो रही थीं, तब भी उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। दोनों एक दूसरे को स्पेस भी देते हैं और हर फैसले में साथ भी खड़े रहते हैं। यही वजह है कि इतने अफेयर और चर्चाओं के बाद भी अक्षय की शादी को एक आदर्श माना जाता है। जब शादी के बाद भी उठा बवाल, अफेयर की अफवाहें और मीडिया का शोर। शादी के बाद आमतौर पर उम्मीद की जाती है कि अभिनेता एक स्थिर जीवन जिएंगे, लेकिन जब बात हो अक्षय कुमार की तो उनकी जिंदगी कभी सीधे रास्ते पर नहीं चली। शादी के बाद भी उनका नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया। मीडिया ने उन्हें बॉलीवुड का कासानोवा तक कह डाला। साल था 2003। अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा पहली बार साथ आए फिल्म अंदाज में। ये प्रियंका की शुरुआती फिल्मों में से एक थी और अक्षय पहले से ही सुपरस्टार बन चुके थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच गजब की केमिस्ट्री दिखाई दी और जल्द ही अफवाहों ने जोर पकड़ लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अक्षय और प्रियंका सेट पर अक्सर साथ समय बिताते थे, लंच शेयर करते थे और एक दूसरे के ट्रेलर में जाते जाते दिखते थे। हालांकि ये सब सामान्य माना जा सकता था, लेकिन बात तब बढ़ी जब उनके रिश्ते की खबरें फैशन मैगजीन और पेज 3 की सुर्खियां बनने लगी। ट्विंकल खन्ना इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकी। कहा जाता है कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जब अक्षय और प्रियंका एक इवेंट में साथ आए तो ट्विंकल ने वहां पहुंचकर साफ शब्दों में अक्षय को अल्टीमेटम दे दिया, या तो काम या परिवार। इसके बाद अक्षय ने प्रियंका के साथ काम करना बंद कर दिया। उन्होंने आगे किसी भी फिल्म में उनके साथ स्क्रीन शेयर नहीं किया और धीरे धीरे दोनों के बीच की चर्चाएं भी खत्म हो गई। नमस्ते लंदन, वेलकम, सिंह इज किंग जैसी फिल्मों में अक्षय और कटरीना की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। दोनों की केमिस्ट्री इतनी हिट हो गई कि प्रोड्यूसर्स उन्हें एक साथ कास्ट करने लगे, लेकिन साथ ही अफवाहें भी उड़ने लगीं कि दोनों के बीच सिर्फ ऑन स्क्रीन रिश्ता नहीं, कुछ और भी है। कटरीना उस समय अपने करियर के शिखर पर थीं और अक्षय भी बड़े प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थे। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ पत्रकारों ने दावा किया कि दोनों के बीच कुछ ज्यादा ही नजदीकियां हैं। अक्षय ने इस बार मीडिया को जवाब देने की ठानी। उन्होंने कहा, हम सिर्फ को स्टार हैं,
मैं एक फैमिली मैन हूं और इस तरह की अफवाहें मेरे परिवार को प्रभावित करती हैं। इसके बावजूद मीडिया ने कहानी बनानी जारी रखी, लेकिन दोनों सितारों ने कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक प्रोफेशनल बॉन्ड बनाए रखा और इस वजह से अफवाहें भी धीरे धीरे शांत हो गईं। एक बार एक मैगजीन फोटोशूट में प्रियंका चोपड़ा और अक्षय की एक बेहद ग्लैमरस तस्वीर छपी। इस पर ट्विंकल ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन बॉलीवुड गलियारों में कहा गया कि ट्विंकल ने अक्षय को स्पष्ट रूप से कहा था, पब्लिसिटी ठीक है, लेकिन रिश्तों की मर्यादा जरूरी है। ट्विंकल का रवैया हमेशा से स्पष्ट रहा है। वो अपने रिश्ते में ईमानदारी चाहती है। उन्होंने किसी भी अफेयर की अफवाह को सार्वजनिक रूप से स्वीकार या नकारा नहीं, लेकिन अक्षय को हमेशा स्पष्ट संकेत देती रही कि पारिवारिक मर्यादा उनके लिए सबसे ऊपर है। शादी के बाद भी जब लगातार अफवाहें आती रहीं, तो कई पत्रकारों ने अक्षय को बॉलीवुड के मोस्ट डिजायरेबल बट अनडिसिप्लिन्ड हस्बैंड तक कह दिया। सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे और कुछ न्यूज चैनल्स ने तो उनके पुराने अफेयर्स की पूरी डॉसियर बना दी। अक्षय ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं गलतियों से सीखता हूँ, मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं, लेकिन अब मेरी फैमिली मेरी पहली प्राथमिकता है। ये बयान उनके प्रशंसकों को एक नई उम्मीद देता था कि खिलाड़ी कुमार अब बदल चुके हैं। ट्विंकल खन्ना एक बुद्धिमान, स्वतंत्र और व्यंग्यात्मक लेखन शैली वाली महिला है। उन्होंने कई बार अपने कॉलम में इशारों इशारों में वैवाहिक रिश्तों पर टिप्पणियां की, लेकिन किसी का नाम लिए बिना। एक लेख में उन्होंने लिखा था, हर रिश्ता फूलों से नहीं बना होता, कुछ कांटे भी होते हैं, लेकिन अगर आप समझदारी से चलें तो वही कांटे भी रास्ता बनाते हैं। इस बात से समझा जा सकता है कि ट्विंकल ने हर कठिन समय में रिश्ते को संभाला, ना कि छोड़ दिया। यही वजह है कि आज इतने सालों बाद भी दोनों साथ हैं और मजबूत हैं। अब जब सारी अफवाहें और चर्चाएं पीछे छूट चुकी थीं, तब अक्षय कुमार ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उनका ध्यान फिल्मों की स्क्रिप्ट, सामाजिक मुद्दों और सबसे महत्वपूर्ण अपने परिवार पर केंद्रित हो गया। यही वो दौर था जहां खिलाड़ी कुमार सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बनते गए। अक्षय कुमार की दिनचर्या इंडस्ट्री में सबसे अनोखी मानी जाती है। वो सुबह 4 से 5 बजे उठते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं और रात 9 बजे सो जाते हैं। उनके लिए फैमिली टाइम सबसे जरूरी है। वो अपने बेटे आरव और बेटी नितारा के साथ हर छोटे बड़े पल में शामिल होते हैं। बच्चों की स्कूल मीटिंग हो, फैमिली हॉलिडे हो या वीकेंड स्पेशल लंच, अक्षय कभी मिस नहीं करते। उन्होंने खुद कहा है, मेरे बच्चे मेरे जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि वो मेरे काम से ज्यादा मेरे संस्कारों को याद रखें। ट्विंकल खन्ना अब सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक सफल लेखिका, निर्माता और बिजनेस वुमन है। अक्षय ने हमेशा उनके करियर को सपोर्ट किया। उन्होंने एक बार कहा, ट्विंकल ने मुझे समझदार बनाया। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि सफलता सिर्फ कमाने में नहीं, बल्कि संतुलन में होती है। दोनों ने साथ मिलकर कई फिल्म प्रोजेक्ट्स भी प्रोड्यूस किए, जिनमें सामाजिक मुद्दों पर आधारित पैडमैन सबसे प्रमुख रही। ये फिल्म सिर्फ एक सिनेमा नहीं, एक मिशन बन गया और इसमें ट्विंकल की सोच और अक्षय का समर्पण साफ झलका। अक्षय कुमार का करियर एक बार फिर नए मोड़ पर आ गया। उन्होंने पारंपरिक रोमांस और कॉमेडी से हटकर देशभक्ति और सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों को प्राथमिकता दी। एयरलिफ्ट भारत के नागरिकों की सुरक्षित वापसी पर आधारित, टॉयलेट एक प्रेम कथा, स्वच्छता की अहमियत पर आधारित पैडमैन, महिलाओं के मासिक धर्म जैसे संवेदनशील विषय पर केसारी, भारतीय सैनिकों की वीरता की गाथा, मिशन मंगल, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर गौरव। इन फिल्मों ने अक्षय की एक नई छवि बनाई, एक जिम्मेदार अभिनेता की। उन्हें अब सिर्फ स्टार नहीं, बल्कि एक रोल मॉडल की तरह देखा जाने लगा। वो मीडिया जिसने कभी अक्षय को प्लेबॉय कहा था, अब उनकी तारीफ करने लगी। पत्रकारों ने कहा, अक्षय कुमार ने खुद को फिर से खोजा है और इस बार वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में भी मिसाल है। सोशल मीडिया पर भी लोग उन्हें फैमिली मैन ऑफ द ईयर, देशभक्त सुपरस्टार जैसे खिताब देने लगे। वो युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श बनते जा रहे थे। आज जब इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारे पार्टीज और नाइट आउट में व्यस्त रहते हैं, अक्षय सुबह 4 बजे उठकर योग, वर्कआउट और मेडिटेशन करते हैं। उनका जीवन बेहद अनुशासित है। शूटिंग समय पर, सेट पर कोई नखरा नहीं, हर टीम मेंबर से विनम्रता से पेश आना और हर साल 1 या 2 सामाजिक फिल्मों में अभिनय करना। उनका कहना है, अगर मैं अपने बच्चों को अच्छे इंसान नहीं बना पाया तो सारी सफलता बेकार है। ट्विंकल ने अक्षय को स्थिरता दी, अक्षय ने ट्विंकल को सम्मान और सहयोग दिया।
दोनों ने मिलकर अपने परिवार को और भी खास बनाया। इन दोनों की जोड़ी दिखाती है कि रिश्ते सिर्फ इमोशन से नहीं, समर्पण, समझदारी और साथ देने से बनते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी ये मेहनत और कहानी पसंद आई हो तो दिल से लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बॉलीवुड की वो कहानियां जो हर किसी को नहीं पता होती। मूवी कैमरा फायर